अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। तो आप जानते हैं कि हम वर्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे थे या वर्ड बिल्डिंग। आप इसे वर्ड बिल्डिंग कहें या वर्ड फॉर्मेशन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसमें आपको मैंने कुछ पैटर्न सिखाए थे। आज मैं आपको फर्दर और कुछ पैटर्न सिखाऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि सबको फ़ायदा मिले। तो आप देखिए कुछ और पैटर्न्स बनते हैं वर्ड फॉर्मेशन के, आपको बस पता होने चाहिए, बाकी आपसे हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन पहला ये है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे मीनिंगफुल है, दैट फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड। आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन देके हैं, जैसे ये क्वेश्चन देके हैं, नीचे इसको नंबरिंग भी करके हैं, इसको साथ साथ में नंबरिंग करके हैं। फिर ऑप्शंस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऑप्शन 4 देके हैं। ये जो नंबरिंग है आपको ऑप्शन की नंबरिंग के हिसाब से चलना है। फिर आपको बोलना है कि किस ऑप्शन में आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बना, एक वर्ड बना जिसका एक माने होता है, मतलब जिसकी कोई मीनिंग होती है, जो मीनिंगफुल वर्ड होता है। आपको क्वेश्चन से समझ आएगा जो मैं आपको ये करवाऊंगी। आप देखिए, वहीं से हमें क्वेश्चन है GICODN। आप मुझे बोलिए GICODN, क्या आपने अभी तक ऐसा कोई वर्ड देखा है, इसकी कोई मीनिंग है? ये मीनिंगलेस वर्ड है। क्या है? मीनिंगलेस वर्ड। लेकिन इसको क्या करके इसको नंबरिंग दे के हैं। आपको खुद से नंबरिंग नहीं देनी है, जो वहाँ से नंबरिंग दे की है, जो वहाँ से नंबरिंग दे के हैं आपको उसी को फॉलो करना है, खुद से यहाँ से कुछ ऐड नहीं करना है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे जी की नंबरिंग 1 है, आपको हमेशा जी की नंबरिंग अब 1 ही रखनी है इस क्वेश्चन में। आई की नंबरिंग से 2 दी है तो आई की नंबरिंग 2 आएगी। आप इसको 1 नहीं रख सकते, इसको 2। जो क्वेश्चन में फ्रेम करके आपको वही वही सच मान के चलना है। तो सी की नंबरिंग 3 है, ओ की नंबरिंग 4 है, डी की नंबरिंग 5 है, एन की नंबरिंग 6 है। नीचे आपको इन नंबरिंग के हिसाब से चलना है। आपको देखना है कि क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है। ऐसे पहले यहाँ पे 2 है, 2 किसकी नंबरिंग है? आई की। तो आप क्या लिखेंगे? 2 के बदले यहाँ पे आई, क्या लिखेंगे? आई। लिखा आपने आई। उसके बाद 1, 1 किसकी नंबरिंग है? जी की। तो आप 1 के बदले लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे? जी। उसके बाद इसने बोला है 4 को सिलेक्ट करो। 4 किसकी नंबरिंग है? ओ की, तो हमने ओ लिखा। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है 3 को सिलेक्ट करो। 3 किसकी नंबरिंग है? सी की, तो हमने सी लिखा। उसके बाद बोलता है 5 को ले लो। 5 डी की नंबरिंग है, तो हमने डी लिया। 6 किसकी नंबरिंग है? 6 एन की नंबरिंग है, तो हमने एन लिया। अब हमारा वर्ड क्या बना? इसने आपको बोला है इन नंबर्स को सिलेक्ट करके आपको ऊपर नंबर्स लेटर्स ढूंढने हैं। इन नंबर्स को लेके आपको ऊपर के अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करना है। फिर इसी सीक्वेंस में, जो आपके आंसर में ये सीक्वेंस है, इसी को पकड़ के आपको देखना है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है कि नहीं। अब हम देखेंगे हमें क्या बना। हमें बना IGONCD। इस पहले वाले ऑप्शन से हमें बना ये वाला IGONCD। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? ये तो पढ़ना भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ये कोई ऐसी जम्बलिंग अल्फ़ाबेट्स बने, मीन्स ये कोई वर्ड नहीं है। तो ये पहले वाला जो ऑप्शन है ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम दूसरे से देखेंगे। हम देखेंगे जो इसने ये सीरीज पकड़ी है नंबर्स की, इसमें अल्फ़ाबेट डाल के हम देखेंगे कि इसमें कोई वर्ड बनेगा कि नहीं, इसमें कोई वर्ड बनेगा कि नहीं। हमें यही देखो इसकी सीरीज हम पकड़ेंगे ना, तो देखेंगे कोई वर्ड बनेगा। आप मुझे बोलिए ये 3 है, 3 किसका मतलब, किस अल्फ़ाबेट का मतलब नंबर 3 है? अगर हम देखेंगे वो 3 सी का है। क्या है? सी का। तो हमें 3 के बदले क्या लिखना होता है? यही अल्फ़ाबेट जिसको ये नंबरिंग दी गई हो, तो सी लिखेंगे हम। शाबाश। अब हमें 4 ढूंढना है। 4 यहाँ पे है। 4 किसकी नंबरिंग है? ओ की, तो हम ओ करेंगे प्लेस। यहाँ पे लिखा हमने ओ। फिर क्या है? फिर है 5। 5 किसकी नंबरिंग है? डी की, तो हम 5 के बदले लिखेंगे डी। क्या है? डी। फिर है 2। 2 किसकी नंबरिंग आई है? किस अल्फ़ाबेट की? आई की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई। 2 के बदले आई। आया समझ में? आई। फिर है 6। 6 किसकी नंबरिंग है? एन की, हम 6 के बदले एन डालेंगे।
फिर है 1 किसकी नंबरिंग है, जी की, तो हम जी डालेंगे। तो हमें क्या इस टाइम मिला, हमें क्या अल्फ़ाबेट्स मिले, इसको चूज़ करने के बाद हमें कौन से अल्फ़ाबेट्स मिले, हमें मिला CODING। ये क्या होता है, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है, डेफिनेटली ये मीनिंगफुल वर्ड है। ये है कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपने नहीं सुना है, कोडिंग की स्पेलिंग क्या होती है, CODING, कोडिंग, किसी चीज़ को कोड करना। तो हमने क्या जाना, जब हम बी पे पहुंचे, इसके अल्फ़ाबेट्स प्लेस करने के बाद हमें आया CODING, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना, ये एक मीनिंगफुल सीरीज चली, तो यही हमारा राइट आंसर है। आया अब आपको समझ में ये क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स देके होते हैं, उनको वहीं से नंबर प्लेसमेंट करके होती हैं, फिर आपको नंबर्स देके होंगे, आपको नंबर्स के बदले अपना अपना अल्फ़ाबेट डालना है, उस अल्फ़ाबेट को इस ब्लॉक में ढूंढ के, फिर अगर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बना, वही आपका आंसर बन जाएगा। हमें कोडिंग यहीं पे बना, दिस इज़ राइट आंसर। आया समझ में। अब हमें थर्ड और फोर्थ की को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें एक ही आंसर सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी तरफ से करोगे इसको, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप देखोगे वहाँ से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। हमें मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना था, सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब आप यहाँ पे आए, ये है एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, तो आपको बोलना है, आपको इसमें भी यही करना है कि इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। आपको देखे हैं VARSTE, अगर हम देखेंगे VARSTE, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं है, क्योंकि अब हमें इन्हीं अल्फ़ाबेट से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है एज पर द नंबर सीरीज। हम देखो, V को 1 हुआ, इन्होंने V को 1 नंबर दिया है, A को दिया है 2 नंबर, R को दिया है 3 नंबर, S को दिया है 4 नंबर, T को 5 है, E को 6 है। अब हम पहला ही देखेंगे, क्या हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। आपका क्वेश्चन बोलता है पहला ही, आप 4 को पकड़ो। 4 किसका नंबर है, 4 S का है, क्या है, S का, तो हम यहाँ पे S डालेंगे, ठीक। फिर आपको 5 को पकड़ना है, 5 किसका नंबर है, T का, तो हम T लिखेंगे यहाँ पे, T। फिर 2 है, आपको 2 का नंबर पकड़ना है, 2 किसका है, A का, तो 2 के बदले A लिखेंगे। फिर 3 है, 3 का नंबर किसका है, R का, तो हम R लिखेंगे 3 के बदले। फिर 1 है, 1 किसका है, V का, तो हम V डालेंगे। फिर 6 है, 6 किसका है, E का, किसका, E का, तो हमें क्या बना, STARVE, क्या ये कोई वर्ड बना, मीनिंगफुल वर्ड। स्टाव, स्टाव होता है ना, ये बिल्कुल एक मीनिंगफुल वर्ड बना, क्या बना, एक मीनिंगफुल वर्ड बना। दिस इज़ आवर राइट आंसर, क्या है, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही पूछता है, आपको क्वेश्चन ही पूछता है कि आप नीचे वाली सीरीज़ में से कोई ऐसा सेलेक्ट करो जिससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड। अगर आप अब इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, स्टाव आप समझते हैं, स्टाव होता है मतलब कोई हंगर, कोई भूखा होता है, उसकी वजह से वो कोई सफ़र करता है या मरता भी इंसान, फाकाकशी होती है स्टाव का मतलब। तो इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बना, इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बना, दिस इज़ द राइट आंसर। हमें इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाओगे, आपको इससे प्रैक्टिस होगी। हाँ, आप इनसे देखना कि आपको मतलब कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। अगर बनता भी है, आप खुद से देखिए, दिस इज़ द राइट आंसर। इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, आप प्लेस करके देखें। ये थी ये भी एक फॉर्म होता है वर्ड बिल्डिंग का या वर्ड फॉर्मेशन का। अब एक और फॉर्म सिखाऊंगी मैं, कुछ और फॉर्म्स होते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे होगा, क्वेश्चन में आपको होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, लेटर्स आर गिवन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए ब्रैकेट, विच ऑप्शन व्हेन यू पुट इनसाइड द ब्रैकेट फॉर्म 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको इतना इंग्लिश देखने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको एक ब्रैकेट होगा बीच में, शॉर्ट में एक ब्रैकेट होगा बीच में, ब्रैकेट की यहाँ से भी कुछ लिख के होगा, ब्रैकेट की यहाँ से भी कुछ लिख के होगा, मीन्स ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में भी कुछ लिख के होगा, ब्रैकेट के राइट साइड में भी कुछ लिख के होगा। आपको नीचे ऑप्शंस में कोई ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो इस ब्रैकेट में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में उसको डालने के बाद जब उसको इसके साथ जोड़ेंगे, उसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं कम,
यहाँ पे लिखे हैं एंड, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ। जब इस काम को उस ब्रैकेट वाले वर्ड के साथ जोड़ेंगे ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, और जब इस एंड को वो ब्रैकेट वाला वर्ड पहले जोड़ेंगे तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। शॉर्ट में ब्रैकेट में ऐसा वर्ड डालना है कि ये दोनों साइड वाले दोनों मीनिंगफुल वर्ड बन जाएं, लेकिन जो पहला वाला वर्ड देके होगा उसको ये ब्रैकेट वाला एंड में आना चाहिए, जो यहाँ से देके होगा वर्ड उसको ये ब्रैकेट वाला पहले ही होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ब्रैकेट बीच में है, मीन्स ये इसको बाद में आएगा, ये ब्रैकेट लेकिन इस वाले को पहली पोजीशन पे आएगा। क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। देखिए आपको यहाँ पे देखे हैं PLAT देखे हैं, ये अभी मीनिंगफुल नहीं है, ब्रैकेट में कुछ डालने के बाद ही मीनिंगफुल बनेगा। ATION ये भी अभी मीनिंगफुल नहीं है, ब्रैकेट में कुछ ऐसा डालना है, ऐसा वर्ड डालना है जो दोनों को मीनिंगफुल वर्ड बनाए। शॉर्ट में इस ब्रैकेट में जो वर्ड डालेंगे हम उससे दो मीनिंगफुल वर्ड बनने चाहिए, एक तो लेफ्ट वाला एक तो राइट वाला, ढूंढते हैं हम। अगर यहाँ पे हम TENT डालेंगे, आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है, फिर आपको लॉजिकली सोचना है कि ये इसमें फिट बैठता है कि नहीं, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कि नहीं। अगर हम इसमें TENT डालेंगे तो पहला वर्ड क्या बनेगा, पहला वर्ड बनेगा PLAT, फिर इसका TENT। आपको लगता है ये कोई वर्ड बना, प्लेटेंट? नहीं, इट्स रॉन्ग वर्ड, ये कोई ठीक वर्ड नहीं बना। आप अब TENTATION ये कोई वर्ड बनेगा, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं बनेगा। अगर अब हम दूसरा वाला प्लेस करेंगे, आपको एक एक करके प्लेस करना है, आया समझ में। अब आप फॉर्म डालेंगे यहाँ पे FORM, ये दूसरा वाला। आप यहाँ देखें, अगर हम अब इसको जोड़ेंगे, पहला वाला वर्ड बनना चाहिए ना, PLATFORM, प्लेटफॉर्म तो बना, PLATFORM तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, इससे प्लेटफॉर्म बना, लेकिन इस फॉर्म से अब ये वर्ड भी बनना चाहिए। अगर इस फॉर्म से, इस ब्रैकेट वाले वर्ड से खाली एक अल्फ़ाबेट बनता है, एक वर्ड बनता है, तो ये तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट की कंडीशन है कि ये दो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना चाहिए, एक तो लेफ्ट हैंड के साथ एक तो राइट हैंड के साथ। अब यही फॉर्म अभी इसके साथ भी बनाना चाहिए एक मीनिंगफुल वर्ड। आप देखिए, अगर FORM है, फिर इसके साथ जोड़ेंगे ATION तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन। तो फॉर्म से क्या बना, फॉर्म से दो मीनिंगफुल वर्ड्स बने, यहाँ पे हमने फॉर्म डाला, फॉर्म से दो मीनिंगफुल वर्ड्स बने, एक तो बना प्लेटफॉर्म और एक तो बना फॉर्मेशन। आपको आया समझ में? दिस इज़ राइट आंसर, हमारा फॉर्म राइट आंसर बना। इसको प्लेस करने से दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाते हैं, सो दिस इज़ आवर राइट आंसर, इस ब्रैकेट में यही आएगा। दूसरा देखिए आप, यही क्वेश्चन है, REA है, यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स देखे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे URCH है, आपको इस ब्रैकेट में कुछ ऐसा डालना है जो इसे भी मीनिंगफुल वर्ड बनाए, आया समझ में? देखें, अगर हम यहाँ पे CT डालेंगे, CT तो वर्ड क्या बनेगा, वर्ड बनेगा पहला REACT, ये कोई वर्ड ही नहीं बनता, तो दिस इज़ रॉन्ग, पहला वाला रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। अगर हम देखेंगे या ऐसे देखेंगे CT, अब आप इसको ढूंढें, CTURCH, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इस CT से फिर दो मीनिंगफुल वर्ड्स बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? दो मीनिंगफुल वर्ड्स। हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ऐसे भी लेंगे, आप बोलेंगे हमने यहाँ पे CT डाला, आप इसको ऐसे रिएक्ट लेंगे, दिस इज़ राइट, लेकिन इस CT से फिर इसका भी मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, URCH, उससे तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर इसने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, दूसरा तो ये नहीं बनाता है, इसीलिए CT नहीं आ सकता।
तो इस CT से फिर दोनों मीनिंगफुल वर्ड बनने चाहिए थे, इसने एक ही बनाया, इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम DER डालेंगे, DER इस ब्रैकेट में डालेंगे, तो पहला वर्ड क्या बनेगा, READER, क्या बनेगा, रीडर। तो इसने पहला वर्ड बनाया, पहला वर्ड DER ने बनाया, ठीक। अब हम देखेंगे क्या ये दूसरा वर्ड इसके साथ बनाएगा, ठीक, वो देखेंगे। DER यहाँ पे है, तो इसको इसके साथ जोड़ो, DERURCH, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं है। DERURCH ये आपने कभी लिखा है, ये मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं है। मीन्स CT ने भी पहला वर्ड बनाया था लेकिन दूसरा नहीं बनाया, DER ने भी पहला वर्ड बनाया लेकिन दूसरा नहीं बनाया, इसीलिए ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। अब यहाँ देखें, अब है SON, आप यहाँ पे SON डालें, पहला वर्ड देखिए, इन दोनों को जोड़ें, REASON, रीज़न, इसने पहला बनाया। अब देखेंगे SON यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ें, SONURCH, ये गलत है, ये कोई वर्ड ही नहीं है, ये आपने कभी लिखा है, कभी नहीं लिखा होगा। मीन्स इन तीनों ने पहला पहला वर्ड तो बनाया इसके साथ, लेकिन इसके साथ वर्ड बनाने में ये फेल हुए। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों के साथ वर्ड बनाएगा, मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे CH डालें, आप देखिए यहाँ पे REACH, मीन्स इसने भी पहला वर्ड बनाया, रीच, पहला वर्ड तो बना, अब ये दूसरा बनाना चाहिए, तब ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे CH डाला आपने, इन दोनों को जोड़े आप, CHURCH, चर्च, क्या है, चर्च, चर्च तो है ना, जिसमें क्रिश्चियन जाते हैं, ये तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना। मीन्स इस CH ने दोनों जगह से मीनिंगफुल वर्ड्स को बनाया, दिस इज़ आवर राइट आंसर। इसीलिए आपको एक ही साइड से नहीं देखना है, इसने वर्ड बनाया तो जल्दी जल्दी टिक करके आओगे, नहीं, आपको देखना है दूसरी जगह से भी मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है कि नहीं, तब ये आंसर सेलेक्ट होगा। CH इज़ आवर राइट आंसर। अब आपको कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आएगा वर्ड बिल्डिंग में, पुट सम लेटर एज प्रीफिक्स इन ऑल 5 वर्ड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंटायरली न्यू वर्ड्स। आपको प्रीफिक्स देना है। प्रीफिक्स आपको कभी पूछिए सुफिक्स, वन एंड द सेम। जब आप प्रीफिक्स को समझोगे, सुफिक्स आपको खुद ही आएगा। प्रीफिक्स होता है किसी भी चीज़ को कुछ आगे लगाना। यहाँ पे END है, आपने इसको ये T पहले लगाया, ये इसका प्रीफिक्स बना। यहाँ पे कम है, आपने इसको ये इन लगाया तो ये इसका प्रीफिक्स बना। प्रीफिक्स इन शॉर्ट मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ आगे जोड़ना। तो आपको क्या बताया गया है, नीचे आपको कुछ 5 वर्ड्स देके हैं, इसको कोई प्रीफिक्स लगाओ, मीन्स इनको आगे सबको कुछ लगाओ, लेकिन लगाना क्या है, लगाना एक ही वर्ड है। आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, एक वर्ड, आपको 1 वर्ड सेलेक्ट करना है एज प्रीफिक्स, एक वर्ड आपको एज प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है जो इन 5 को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए। देखो, आप जैसे क्यों को सिलेक्ट करोगे प्रीफिक्स, वो क्यों जब इसके साथ जोड़ेंगे ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, वो क्यों जब इसको जोड़ेंगे वो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, वो क्यों जब इसको जोड़ेंगे ये मीनिंगफुल बनना चाहिए, इसको जोड़ेंगे ये मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, इसको जोड़ेंगे ये मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। मीन्स नीचे ये 5 के 5 मीनिंगफुल वर्ड्स बनने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा प्रीफिक्स सेलेक्ट किया जिससे ये तो मीनिंगफुल बना, ये तो मीनिंगफुल बना, ये भी बना, ये भी बना, ये नहीं बना, एक भी आपसे छूटा ना, मीन्स वो प्रीफिक्स एज अ सेलेक्ट नहीं होगा। आप नीचे देखिए, पहला इसने दिया है S, आप सबके साथ S को जोड़ते जाओ, फिर देखो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बने। अगर हम EAT को पहले S डालेंगे, इसने क्या बनाया, SEAT, ये तो है ना सीट, इसने बनाया मीनिंगफुल वर्ड। अगर हम S को SOUR, सोर बन गया, ये भी तो मीनिंगफुल वर्ड है। SIS, सिस, टू सम एक्सटेंट हम यूज़ करते हैं मतलब टेक्स्ट फॉर्म में, अ लिटिल बिट ट्रू। अगर हम इसके साथ डालेंगे SAS, दिस इज़ नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड।
इसने इसके साथ मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाया तो एस उसी टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये किसी एक को ब्रेक करेंगे ये उसी टाइम मतलब एलिमिनेट हो जाएगा वो आंसर, एस आंसर नहीं आएगा। अब आप यहाँ देखें, अब हम एच को सिलेक्ट करेंगे, क्या ये सबके साथ मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा? एच को जब हम यहाँ पे डालेंगे HEAT, वो क्या होता है? हीट, दिस इज़ मीनिंगफुल वर्ड। जब हम एच को इसके साथ डालेंगे वो क्या बनेगा? HOUR, मतलब घंटा बना ना, 1 घंटा, कितने घंटे होंगे, तो मीनिंगफुल वर्ड है। अब हम IS को एच के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा? हिज, HIS, हिज, मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब हम AS को H के साथ जोड़ेंगे, ये क्या बनेगा? HAS, हैज़, इसने हैज़ बनाया, दिस इज़ मीनिंगफुल वर्ड। अगर हम H को AT के साथ जोड़ेंगे, HAT, हैट, दिस इज़ मीनिंगफुल वर्ड। मतलब जब हमने H को सिलेक्ट किया एज अ प्रीफिक्स सब के लिए तो ये पांचों के पांचों मीनिंगफुल वर्ड्स बने, कोई भी हमसे नहीं छूटा, दिस इज़ आवर राइट आंसर। ये भी एक फॉर्म होती है, आपको पूछा जाएगा, कोई कभी कभार आपको आएगा सफिक्स लगाओ, आपको मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे किसी अल्फ़ाबेट को जोड़ना हो, जैसे एस 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 एस, अगर उससे मीनिंगफुल वर्ड्स बने आपको वो सिलेक्ट करना है। प्रीफिक्स आपने समझ लिया, सफिक्स आपसे खुद हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्म्स थी वर्ड बिल्डिंग की या वर्ड फॉर्मेशन की कहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे इनको ज़रूर लाइक करें और बाकियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।